नॉलेज सेंटर फॉर यू में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए सिंधु सभ्यता से जुड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। पिछले वीडियो में हमने सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ा था। आज नए स्टूडेंट्स जो हमसे जुड़ रहे तो उनको बता दूं मैं कि हम पहले भी सिंधु सभ्यता के बारे में एक वीडियो बना चुके हैं। तो अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप उसे भी ज़रूर देखिए, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस तरीके के नए नए वीडियो हम आपके लिए डेली लाते रहते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में सबसे पहले खोजा जाने वाला स्थल कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता में सबसे पहले खोजा जाने वाला स्थल था हड़प्पा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और ये हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था मोहनजोदड़ो। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, रेडियो कार्बन तिथि के अनुसार सिंधु सभ्यता का कौन सा काल सर्वमान्य है? तो रेडियो कार्बन तिथि के अनुसार सिंधु सभ्यता का 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व की बीच की तिथि ये सर्वमान्य है। और आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अलग अलग इतिहासकारों ने, अलग अलग विद्वानों ने सिंधु सभ्यता के तिथि के बारे में अलग अलग मत प्रदर्शित किए। तो इस वजह से सिंधु सभ्यता की तिथि में काफ़ी मतभेद दिखाई पड़ता है। परंतु एक रेडियो कार्बन तिथि के अनुसार अगर हम सर्वमान्य तिथि की बात करें तो वो 2400 से 1700 ईसा पूर्व के बीच की है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्राप्त स्थलों में से सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो भारत में प्राप्त स्थलों में से सबसे बड़ा नगर था राखीगढ़। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है मोहनजोदड़ो। और भारत में मिला सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर पूछे तो वह है राखीगढ़। नेक्स्ट देखिए, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था लोथल। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। सिंधु सभ्यता में दो प्रमुख बंदरगाह थे, एक लोथल और दूसरा सुतकोतदा। तो अभी ऑप्शन में सिर्फ लोथल है तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और लोथल और सुतकोतदा ये दोनों भी भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो ये किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो हड़प्पा ये रावी नदी के किनारे पर स्थित है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि हड़प्पा ये सिंधु सभ्यता का पहला स्थल था जो खोजा गया था। और सिंधु सभ्यता को हम सिंधु सभ्यता के नाम से क्यों पुकारते? क्योंकि खुदाई में शुरुआत में सिंधु सभ्यता के जो स्थल प्राप्त हो रहे थे हमें, तो वो ज़्यादातर स्थल सिंधु नदी के आसपास के इलाके में खोजे जा रहे थे। तो इस वजह से इसे सिंधु सभ्यता का नाम दिया गया है। परंतु पहला स्थल है जो हड़प्पा, तो वो रावी नदी के किनारे पर हमको मिला है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि पहला स्थल ये रावी नदी के तट पर मिला है और उसके बाद के जो स्थल खोजे गए वो सिंधु नदी के किनारे पर खोजे गए। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखिए, चावल के प्रथम साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? चावल के प्रथम साक्ष्य ये लोथल से प्राप्त हुए। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। सिंधु सभ्यता के विशाल स्नानागार किस नगर से प्राप्त हुए हैं? तो सिंधु सभ्यता के विशाल स्नानागार ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। अब ये विशाल स्नानागार है तो ये कितने बड़े हैं फ्रेंड्स? तो देखिए 11.88 मीटर ये लंबे, 7.1 मीटर चौड़े और 2.43 मीटर ये गहरे स्नानागार थे। और ये जो स्नानागार है तो वो संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत भी थी। अभी नेक्स्ट देखिए, किस नगर में घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई है? तो सिंधु सभ्यता में बाकी कहीं पर भी हमको घोड़े की अस्थियां प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सुतकोतदा। तो सुतकोतदा से हमको घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई है। अभी नेक्स्ट देखिए, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष हुई थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी 1922 में। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट देखिए, मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज करी थी राखलदास बैनर्जी ने। और राखलदास बैनर्जी द्वारा 1922 में इसकी खोज की गई थी, ये याद रखिए। आपसे एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो की खोज तो राखलदास बैनर्जी ने करी थी, तो हड़प्पा की खोज किसने करी थी? तो अगर आपको पता है इसका आंसर तो आप उसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिए। अभी नेक्स्ट देखिए, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल ये किस नदी के तट पर था? तो सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह ये जो लोथल है
तो वो भोगवा नदी के तट पर है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल भारत में कहाँ पर मिले हैं? तो स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल ये भारत के गुजरात राज्य में मिले हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और गुजरात से ही ये लोथल और सुतकोतदा ये दो प्रमुख स्थल मिले हैं। नेक्स्ट देखिए, सिंधु सभ्यता के किस नगर में शवों को जलाने की प्रथा थी? तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा थी। और ऑप्शन बी में देखिए हड़प्पा है, तो हड़प्पा में शवों को दफनाने की प्रथा थी। तो सिंधु सभ्यता में दोनों भी प्रथाएं प्रचलित थी, शवों को जलाने की भी और शवों को दफनाने की भी। अभी नेक्स्ट देखिए, पशुओं में सिंधु सभ्यता में कौन सा पशु विशेष पूजनीय था? तो पशुओं में सिंधु सभ्यता में कुबड़ वाला सांड ये विशेष पूजनीय था। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करा करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग ये पशुपतिनाथ भगवान की पूजा करा करते थे। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। और पशुपतिनाथ देवता की पूजा के साथ यहाँ के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी भी पूजा करते थे। और यहाँ के लोग वृक्ष पूजा और शिव पूजा भी किया करते थे। अभी नेक्स्ट देखिए, सिंधु सभ्यता में कौन सा पक्षी पवित्र माना जाता था? सिंधु सभ्यता में फाख्ता नाम का ये पक्षी ये काफी पवित्र माना जाता था। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगर पशुओं में बात करें तो कुबड़ वाला सांड याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, हाथी दांत के बने तराजू के पलड़े कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हाथी दांत से बने तराजू के पलड़े ये मुख्यतः मोहनजोदड़ो और लोथल से प्राप्त हुए। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, सिंधु सभ्यता में भव्य अनाज के भंडार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सिंधु सभ्यता में भव्य अनाज के भंडार ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अब ये भव्य अनाज के भंडार है तो ये कितने भव्य? तो देखिए ये लगभग 45 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े अनाज के भंडार थे और ये प्राप्त हुए मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट देखिए, कालीबंगा में कौन सा उद्योग प्रचलित था? तो ये कालीबंगा में चूड़ी उद्योग प्रचलित था। और इस नगर को कालीबंगा नाम ही इसीलिए पड़ा था फ्रेंड्स, क्योंकि खुदाई के दौरान यहाँ पर काली कलर की चूड़ियाँ प्राप्त हुई थी। काली कलर की चूड़ियाँ यानी कि काली बंगन प्राप्त हुई थी, इसीलिए इसे काली बंगन के नाम से भी जाना जाता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मूर्ति जिसमें स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है, तो वो क्या दर्शाता है फ्रेंड्स? सिंधु सभ्यता से प्राप्त मूर्ति जिसमें स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है, तो वो पृथ्वी देवी को दर्शाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, पृथ्वी देवी। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था कृषि। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, सिंधु सभ्यता की खुदाई किस विदेशी नागरिक के नेतृत्व में हुई थी? सिंधु सभ्यता की खुदाई ये सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई थी। और ये जॉन मार्शल कौन है फ्रेंड्स? तो ये 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रमुख थे और इन्हीं के मार्गदर्शन में सिंधु सभ्यता की खुदाई की शुरुआत हुई थी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जॉन मार्शल के अनुसार हड़प्पा सभ्यता की तिथि क्या थी? तो जॉन मार्शल के अनुसार हड़प्पा सभ्यता की तिथि थी 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व के बीच की। मैंने आपको पहले भी बताया फ्रेंड्स कि अलग अलग इतिहासकारों ने, अलग अलग विद्वानों ने सिंधु सभ्यता के बारे में अलग अलग तिथि के बारे में बताया है। तो सर्वसामान्य तिथि हम रेडियो कार्बन के अनुसार 2400 से 1700 ईसा पूर्व के बीच की मानकर चलेंगे। नेक्स्ट देखिए, सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी पुरास्थल कहाँ प्राप्त हुआ है? सबसे पूर्वी पुरास्थल यानी कि पूर्वी बिंदु ये कहाँ पर प्राप्त हुआ है? तो वो प्राप्त हुआ है आलमगीरपुर में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और ये आलमगीरपुर कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो ये आलमगीरपुर ये भारत में स्थित है। और भारत में कहाँ पर? तो ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है आलमगीरपुर। नेक्स्ट देखिए, आलमगीरपुर ये स्थल कौन से नदी के किनारे पर है? तो ये आलमगीरपुर ये सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी पुरास्थल ये हिंडन नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट देखिए, सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी पुरास्थल यानी कि पश्चिमी बिंदु हमको कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी पुरास्थल ये सूत कांगेडोर से प्राप्त हुआ है। और ये सूत कांगेडोर कहाँ पर है? तो ये बलूचिस्तान में है। नेक्स्ट देखिए, सूत कांगेडोर ये स्थल कौन से नदी के किनारे पर है? तो सूत कांगेडोर ये सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी पुरास्थल ये दाश्क नदी के किनारे पर है। अभी नेक्स्ट देखिए, सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी पुरास्थल कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी पुरास्थल जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और ये जम्मू कश्मीर में कहाँ प्राप्त हुआ है फ्रेंड्स? तो ये जम्मू कश्मीर के मांदा से प्राप्त हुआ है। अभी नेक्स्ट देखिए, सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल
किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल ये जम्मू कश्मीर के मांदा से प्राप्त हुआ है। तो वो किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो वो चिनाब नदी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी पूरा स्थल कहाँ प्राप्त हुआ है? तो सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी पूरा स्थल ये महाराष्ट्र के दायमाबाद से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, दायमाबाद। और ये दायमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में आता है। नेक्स्ट देखिए, सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी पूरा स्थल कौन से नदी के तट पर स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी पूरा स्थल ये दायमाबाद ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम ये धोलावीरा से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। कुत्ते को उसके मालिक के साथ दफनाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कुत्ते को उसके मालिक के साथ दफनाने का साक्ष्य ये रोपड़ से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और ये रोपड़ कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो ये रोपड़ भारत के पंजाब राज्य में स्थित है और ये रोपड़ सतलज नदी के किनारे पर बसा हुआ है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा नगर कौन सा था जहाँ के घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ ये मुख्य सड़क की ओर खुला करते थे? तो लोथल ये एकमात्र ऐसा नगर था जहाँ के घरों के दरवाजे और खिड़कियां ये मुख्य सड़क की ओर खुला करते थे। लोथल के अलावा सिंधु सभ्यता में घरों के दरवाजे और खिड़कियां ये मुख्य सड़क की ओर न खुलकर ये पीछे की ओर खुला करते थे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कच्ची ईंटों के दुर्ग, बाट, चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कच्ची ईंटों के दुर्ग, बाट और चावल के साक्ष्य ये रंगपुर से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल कौन सी थी? तो सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। और यहाँ के लोग मिठास के लिए अपने आहार में शहद का इस्तेमाल किया करते थे। और लोथल से मिले चावल के साक्ष्य से हमको ये भी पता चलता है कि सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें गेहूं और जौ तो थी ही, और यहाँ पर चावल की खेती भी हुआ करती थी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे वीडियो का आज का आखिरी क्वेश्चन। इस वीडियो में मैं आपके लिए सिंधु सभ्यता से जुड़े एकदम बेसिक क्वेश्चंस लेकर आया हूं और यही क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलिए फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।